परमात्मने प्रेम क्लेश नाचाए गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, मरभागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाई, मुबारक भगवान जी के दरबार में आप सबका उत्साह और प्रेम पूर्वक श्रद्धा को लेते हुए आना। अभी अभी सवेरे से शाम तक न जाने कितने कार्य आप करके आए होंगे। अब शाम होने से में हम लोग अपनी जीवन यात्रा के आखिरी मंजिल के बारे में भी सोचने आए थे। बड़ी मोटी बात हमारे महापुरुष कह गए, हम लोग भोजनालय में जाती हैं भूख मिटाने के लिए, हम अपने स्नान कक्ष में जाती हैं अपने शरीर को पवित्र करने के लिए, रात्रि को हम शयन कक्ष में होती हैं विश्राम के लिए। इसी तरह इतना बड़ा हमने जन्म लिया है, किस लिए? अब ये विचार करना चाहिए, जन्म जो लिया किस लिए? 4 दिन आराम से काटने के लिए। जरा गौर से सुन लीजिएगा। और फिर लौट के जाना भी है। माया हर एक को ये याद नहीं करने देती कि जाना है। अगर आपको पता ना वो माया किसे कहती है, तो ये उसका मोटा दृष्टांत है, जाना है लेकिन इसकी खबर नहीं रहती कि मैंने जाना है। जो व्यक्ति भी आया है जाने के लिए, कितना अच्छा हमारे महापुरुष मेरे सज्जनों मेरी दीदियों कह गए, ये तो पता नहीं कि हम बिछड़ के कब मिलेंगे, ये तो हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, पर ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मिले हैं तो जरूर बिछड़ेंगे। तो फिर रुको, आप विचार करना, एक एक बोल कितना अच्छा है महापुरुषों। ये पता नहीं हम बिछड़ के कब मिलेंगे, हम नहीं कह सकते। ध्यान देना जरा, ये आप में से कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि हम बिछड़ के कब मिलेंगे, लेकिन ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मिलके हम बिछड़ेंगे। घंटा 2 घंटे, दिन 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, बिछड़ेंगे जरूर। यानी संयोग के बाद वियोग अनिवार्य है। मैं शास्त्रीय शब्द बोल रहा हूं, संयोग के बाद वियोग का होना जरूरी है। आजकल के अजीब समय में ये हम नहीं कह सकते कि गाड़ी कब आएगी। टाइम तो निश्चित होता है, लेकिन दूर से आने वाली गाड़ियों के बारे में कि रास्ते में क्या हो जाए, लेकिन गाड़ी आ गई है, हाँ जी, तो भाई अराइवल के बाद डिपार्चर होगा। ये हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। यदि गाड़ी का अराइवल, इसको हम कहेंगे आगमन, आगमन के बाद उसका गमन। गाड़ी के आगमन का गमन जरूर होगा, पर आगमन कब होगा ये नहीं हम कह सकते। 2-2, 4-4 घंटे लेट भी हो सकती है। तो जो चीज निश्चित है उसको भी दुनिया वाले भूल जाते हैं। हमारा वियोग इस संसार से निश्चित है तो भी हम भूल जाते हैं। इसी को माया कहते हैं।
اگر مایا سب کو یاد کرنے دے کہ میں نے چلا جانا ہے، اس سنسار کا نقشہ ہی بدل جائے گا. کام کی وृत्ति کیسے جاگے گی؟ क्रोध की वृत्ति कैसी जागेगी؟ लोभ, अहंकार, राग और द्वेष, ये जितने भी मानसिक दोष है मेरी देवियों, जिनको हम नकारात्मक वृत्तियां कहती हैं, ये माया को भूल जाने से ही जवान हो जाती है. आप अपने टाइम देख लीजिएगा, जितना आप आखिरी वक्त याद कर रही हैं, उतनी भगवान की ज्यादा याद आ रही है. जरा ये पॉइंट पकड़ लो. जितनी आपको मौत याद है कि मैंने जाना है इस संसार से, उतनी भगवान का प्यार, भगवान की भक्ति, भगवान का दिव्य प्रेम, भगवान में एकाग्रता, भगवान में पितृता, भगवान की तरफ झुकाव, सत्संग का प्यार, गीता के बोल, उड़ हुए कितने याद आ रहे हैं. ऑटोमेटिकली आपका मन भगवान की ओर झुकता जाता है, केवल ये याद करने से कि मैंने जाना है, संसार में मेरा टिकाव थोड़े दिनों का, मैंने चले जाना है. अगर माया हर एक को याद करने दे, ये दुनिया वैकुंठ बन जाएगी. वैकुंठ किसे कहती है? जहाँ नकारात्मक वृत्ति न हो, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार निंदा मत्सर याग द्वेष लड़ाई झगड़ा फसाद आना जाना कुछ न, शांत अवस्था, उसे वैकुंठ कहती है. प्रशांत अवस्था, ये उसके उलट होता है, ये मृत्यु लोक. आप पे भगवान की विशेष कृपा, कब भगवान की विशेष कृपा का पहला लक्षण होता है सज्जनों देवियों, जब सत्वगुण बढ़ जाता है. सत्वगुण की बढ़ोतरी के कारण से अपने आप हमारी बुद्धि और मन भगवान की ओर झुक जाते हैं. जब मैं बुद्धि और मन कहा करूं तो आप क्या समझेंगे? आपका इरादा और आपके विचार भगवान की ओर झुक जाएंगे. बुद्धि कोई मांस का टुकड़ा नहीं है, मन कोई ठोस चीज नहीं है. मन विचारों का नाम है, बुद्धि इरादा का नाम है मेरी बेटी. सत्वगुण की बढ़ोतरी के बाद अपने आप यूं झुकती है मन भगवान की ओर, जैसे तकड़ी के या तराजू के दो पलड़ों में एक तरफ अगर आप वट्टा रख दें, हाँ, तो वट्टे वाला पलड़ा धरती में गिर जाएगा अपने आप ही. उसमें कि हमें पावर नहीं लगानी पड़ेगी, बिजली नहीं लगानी पड़ेगी, अपने आप ही झुक जाएगा. सत्वगुण अंतःकरण में आ जाता है, आहा, अपने आप ही मन और बुद्धि महाराज जी की ओर झुक जाती है. सभी ऑटोमेटिकली, विदाउट एनी एक्सर्शन, विदाउट एनी प्रॉब्लम. वाह, ऐसे राज की बातों पर आप जरूर विचार किया करें. सत्वगुण आपके अपने आप कहने से नहीं बढ़ेगा, मैं चाहूं तो भी बढ़ा नहीं सकता आपके अंदर. ये कई जन्मों के जब पुण्य जागते हैं, ये भगवान का नियम है, तब सत्वगुण बढ़ता है. और कोई आपके दिमाग में हो तो निकाल दो. जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके. अगर आप कहती हो कि सत्वगुण मैं यूं बढ़ा दूंगा, आपकी भूल. सत्वगुण को गुरुदेव जी बढ़ा देंगे, आपकी भूल. सत्वगुण को महात्मा के बढ़ा देगा, आपकी भूल. सत्वगुण कई जन्मों के पुण्य जाते हैं. इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहते हैं जाने अनजाने में रोज कोई न कोई पुण्य करते रहा करो. और सुनो मेरे भगवान की बात, और सुनो मेरी देवी अपने इष्ट देव की कमाल की बातें. जाने अनजाने में कुछ न कुछ करते रहा करो. कभी कुत्ते को रोटी डाल बैठा, कभी पक्षियों को दे बैठा, कभी मीठी जबान से किसी के साथ व्यवहार कर बैठा, कभी किसी को जगह दे दी करो. पुण्य दिन में कर बैठे करो. बस में कोई बूढ़ी माँ आती है, उसको बड़े प्यार से अपनी माँ समझ करके बिठा दो. अम्मा तू मेरे सिर पे हाथ रख, मैं खड़ी जाती हूँ, आप तू बैठ जा. बड़ा भारी पुण्य, कितनी दुआएं निकलती हैं उसके अंतःकरण से. जाने अनजाने में हर एक से कह रहा हूँ, आज की बात पक्का कर लो, जाने अनजाने में
میں نے पुण्य दिन में जरूर करना, जरूर करना। मेरी कसम, मेरे भगवान की कसम, मेरी गीता की कसम, मैं 3 कसमें दिला रहा हूं आपको। जाने अनजाने में दिन भर में कोई न कोई पुण्य जरूर करना। यदि आप मेरी एक पैसा भी कदर करते हैं तो मैं अपने बच्चों से, बेटियों से कहूंगा ये भी खर्च बंद कर दो जो आप माँ बाप से लेते हैं, वो किसी अधिकारी की सहायता कर दिया करें। बड़ा भारी पुण्य जो उससे ब्लेसिंग निकलेंगी। ये जो कार्ड आ रहे हैं न्यू ईयर ग्रीटिंग, ये कुछ फायदा नहीं दे। वो जो किसी को मदद करके ग्रीटिंग निकलती है, ये है ब्लेसिंग, ये घर कर जाएगी, ये भगवान के दरबार में फौरन पहुंचेगी। मैं फिर कहना चाहता हूं देवियों, सज्जनों, बच्चों, मेरे भाइयों, जाने अनजाने में दिन में पुण्य जरूर कर लिया करो। कुछ तो ऐसे पुण्य करो जो जाने रूप में हो। ये मैंने दिन में ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। जैसे 3-4 मैं बताता हूं। आपके हलवाइयों के पास मिट्टी के बने होती है दूध जमाने वाले कुंडे। मैं शब्द कुंडा बोलूंगा, मैं तो यही सुना है शुरू से। कुंडे मिट्टी के बने होती है, मिट्टी पकाई होती है। आप एक कुंडा ले लो, वो हम मंगवाया करते हैं सिविल हॉस्पिटल के पास कुम्हारों के घर है, उनके यहां मिलती है। सिविल हॉस्पिटल के पास कुम्हारों का मोहल्ला है, वहां से एक ले लो और लेकर के अपने कोठी के ऊपर रख दो। एक ये नियम बना लो रोज का, इसको धो के ऊपर एक बाल्टी में इस पे डाल दिया करूंगा। परमात्मा कसम, कितनी जीव फायदा उठाती। चिड़िया, आपके तोते, कबूतर, कौवे, एक तो ये जाने में पुण्य है। रोज नियम बना लो कि मैंने इसमें जरूर भरना है। लगाइए अंदाजा कितनों का भला हो गया छोटी सी कुर्बानी से। दीदी खर्च बंद करेंगे तो कुछ बाजरा आप 2 रुपए का, 4 रुपए का, 5 रुपए का, जितनी आप दीदी खर्च में 2 रुपए का निकाल सकते हैं रोज, तो बाजरा फैला दिया करो पानी के पास ही। कितने दर्जनों जीवों का लाभ। ये तो जाने में पुण्य हो गया। आपको गली में पता है कि फलाने अधिकारी है, कुछ न कुछ सहायता का संकल्प कर लो कि मैं इसके बच्चे को रोज 2 आने 4 आने दे दिया करूंगा। इसका बच्चा स्कूल जाता है, फीस नहीं दे सकता, मैं इसकी दे दिया करूंगा। ये जाने में पुण्य हो गया। इस तरह मैंने 1-2 दृष्टांत दे दिए। जाने में पुण्य बेटे, कि ये जाने में पुण्य है इसके। इससे 3-4 तो ऐसे कर्म हो शुभ जो आप जाने में करें, कुछ अनजाने में भगवान की प्रेरणा से हो जाते गए। महाराज जी प्रेरणा देते, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। इस तरह क्या होता है, सत्वगुण बढ़ निकलता है। सत्वगुण को बढ़ाने का तरीका ये है, अनेक जीवों से दुआएं ली जाए। ये मेरी अनुभूत बात, अजमूदा बात अपने मन में रख लेना और पैर उठा लेना, इससे सत्वगुण बढ़ जाता है। क्यों, कितनों से दुआएं निकलेंगी, तो जो दुआएं निकलती है वो सत्वगुण होती है, रजोगुण या तमोगुण? वो सत्वगुणी होती है। दुआएं हमेशा शुभ होती है, अशुभ नहीं होती। तो शुभ, जब शुभ भावनाएं इकट्ठी होती गई, जिसके लिए शुभ भावना जा रही है, उसमें सत्वगुण बढ़ निकलता। ऐसा कहा गया जैसे अंगीठी में पुराने वक्त में आप अंगारे डालते थे, कोले भरे होते थे, पंखा मारते थे, तो पंखा मारने से क्या होता था, कोले अंगारे बनते जाते थे। इस तरह जब आपको अनेकों से दुआएं मिलेंगी, आपकी शुभ भावनाएं और बढ़ने लग जाएंगी, जैसे कोले अंगारे बनते जाते हैं। दृष्टांत देखिए कितना अच्छा है। जब भवन में लंगर पकता था ऊपर, तो मैं देख के हंसता था। वो पंखे नहीं मारते थे, वो टेबल फैन फुल स्पीड पर उस अंगीठी के मोरी के आगे छोड़ देते थे। मैं कब 10 मिनट भी नहीं लगती होंगे, इतना बड़ा अंगीठा लाल हो जाता था, इतना जोर की आवाज आई। इससे प्रसाद कीजिए कि आपको शुभ भावनाएं मिले। कोशिश यही कीजिए मेरी देवी,
आपको शुभ भावना है। कोई अगर ढंग से कुछ नहीं कर सकता ना, सही व्यवहार तो मीठा कर लो, बोलना तो मीठा कर लो, किसी को जगह देना तो सीख लो, जी करना तो सीख लो। हाय हाय, जब भी आप इससे बोले क्यों ना मुंह से जो है अमृत निकले, ये तो आपके बस की बात है। वाणी तो अनमोल है, जे कोई जाने बोल, हृदय तराजू तोल कर फिर मुख बाहर खोल। कितना बड़ा गुण हमारे हिंदू धर्म में माना गया है, किसी से मीठा व्यवहार करना। बड़ा भारी पुण्य दिए अपने इष्ट देव की नजरों में। अच्छा, शत्रुगुण के बढ़ जाने से मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, बुद्धि और मन भगवान की ओर बढ़ निकलती है। जहान की ओर कब बढ़ती है? जब रजोगुण बढ़ता है। रजोगुण कब बढ़ता है? आप में से कोई, वो तो मैंने कहा दुआएं लो, पुण्य जब जाग जाते हैं कई जन्मों के, तब सतोगुण बढ़ जाता है। तो रजोगुण कब बढ़ जाता है? शाबाश शर्मा जी, बहुत अच्छे। जब जी संसार को, इन्होंने माता का मैं क्लियर कर दूं, माता का मतलब संसार को नित्य रहने वाला और सुखदायी समझते, नित्यम सुखम कहोगे तब रजोगुण बढ़ने लगेगा। ना भूलना, ये करोड़ों की बात, ये अनमोल बात, ये गीता जी की बात है। ये जब संसार को कहोगे नित्यम सुखम, अब रजोगुण दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर जाए। रब्बा मेरे, अब रजोगुण बढ़ेगा। इसलिए परमात्मा ने, इष्टदेव महाराज जी ने हमें संसार की असलियत बताई है, अनित्यम आसुख। रजोगुण आटे में नमक के समान रह जाएगा सज्जनों, यदि ये बात आप पक्की किए बैठे हैं। संसार का की परिभाषा क्या है? अनित्यम आसुख। ये अनित्य है, दुखदायी। अब रजोगुण रहता ही नहीं, आप कोई भी चीज आपको नहीं खींचेगी। हाँ, कितना बढ़िया पॉइंट है ये। क्या ये कल्पना है? नहीं, संसार अनित्य है, तो जो चीज अनित्य होती है वो दुखदायी होती है। ये नियम है। जैसे नियम है, जो आप मिर्च खाएंगे, चाहे हरी चाहे सूखी, आपको नाक और आंख में से धूल निकालेगी, आपका मुंह लूस जाएगा, उसका स्वभाव है मिर्च का। संसार का स्वभाव है अनित्य है, और अनित्य चीज दुखदायी होती है। ये तो बड़ी जल्दी पक्का कर लो, इसी जन्म में तर जाओगे। ये दो शब्द आपको इसी जन्म में तार देंगे, अनित्य वासुकम। उसके बाद क्या होता है जब पक्का कर ले? कोई भी प्राणी, कोई भी पदार्थ, कोई भी स्थान आपको खींच ना पाएगा। वरना मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, संसार के प्राणी पदार्थों में खिंचाव है, ये चीजें आपको खींचती है। कब? किनको? जिन्हें संसार को सही रूप में नहीं जाना होता, उनको प्राणी पदार्थ खींचती है। तो जब ये पक्का करते हैं संसार आपके लिए ना होने के बराबर, लो आपका संसार खत्म हो गया, आपका संसार खत्म जी। कोई प्राणी पदार्थ नहीं खींचेगा, खींचने की ताकत नहीं रहती, खींचने की शक्ति नहीं रहती। नहीं, वो शक्ति गई, पूरा पेन मन आगे में क्या बोलूं, अंतर्मुखी हो गया। वाह, कितनी युक्तियां गीता की हैं, जो मैं पूर्ण रूपेण समझा देना चाहता हूं आप सबको। इसके बिना आप चाहे पढ़े लिखे भी हो, बुद्धू है, बिल्कुल बुद्धू, बिल्कुल बुद्धू। महाराज जी के ज्ञान के बिना कुछ नहीं हाल हमारा। इन शरीर के अंगों का नाम इंसान नहीं है, ज्ञान का नाम इंसान है। भगवान की बात ले लो, शरीर के अंगों का नाम नारी नहीं आता। विशेष प्रकार का अंग है ये है तो नारी बन गई, विशेष प्रकार के अंग आप नारी बन गए। नहीं, मैं क्या बोलूं, ज्ञान का नाम इंसान है, शरीर का नाम इंसान नहीं, अंगों का नाम इंसान नहीं, बल्कि ज्ञान का नाम इंसान। ज्ञान बुद्धि में आता है, बुद्धि में जब ज्ञान आता है तो उच्च विचार मन में पैदा हो जाते हैं। उच्च विचार जब मन में बैठ जाते हैं तो उससे उच्च कर्म होती है। उच्च कर्म बोलो, शुभ कर्म। इंसान बदल गया बिल्कुल। शुभ इरादा, शुभ विचार, शुभ कर्म इजिकल टू क्या बोलूं,
शुभ इरादा, शुभ विचार, शुभ कर्म इज इक्वल टू देव पुरुष। काका आपको क्या हो जाता है इसमें? तत्काल जवाब निकलना चाहिए आप सबसे, वो देव पुरुष हो गया अर्थात सुपरमैन। तो क्या आप अपने आप को ऐसा नहीं बना सकते? क्या ठोस लाभ हुआ फिर यहां आने का? ऐसा अपने आप को लानत मारो, शेम शेम कहो अपनी को। पहले हमने दूसरों को शेम शेम कहा, अब अपने को शेम शेम कहना चाहिए कि मैं जो कल्याण करना चाहता हूं और महाराज जी की वाणी एक चिरकाल से सुन रहा हूं, इतना भी नहीं कर सकता मैं कि सदा के लिए मेरा इरादा शुभ। शुभ इरादे का अर्थ क्या होता है? भक्ति कमाना। जिस हिंदू धर्म में भगवान जी ने मुझे और आपको पैदा किया है कि मैं उस गीता के अनुसार बोल रहा हूं। शुभ इरादे का मतलब एक कीजिए तू कर सच्चे दिल से वजस्व मांग। अगर शुभ इरादे में कुछ आप और रखना चाहती हैं मेरे से आंखों पर, मुझे बताइए कैसे निर्णय निकाल के व्यास जी ने आपको गीता जी में दी है। कोई तो निकालना चाहती बेटी बोल, निकालो कोई और कुछ इसके अलावा कोई नहीं सकता। कर लो आप ट्राई। शुभ इरादे का मतलब होता है बच्ची भक्ति कमाना। अब भक्ति कमाने का मतलब हमारे प्रेम है। हर एक के अंदर भगवान ने प्रेम रखा है, हर एक के अंदर। आप में ज्यादा है पर आपको प्रयोग करने का तरीका नहीं आता, आपके शरीर तक फंस जाती है। हर एक को भगवान ने प्रेम दिया है। जब वो प्रेम का बहाव जैसे जल का बहाव भगवान की ओर चले उसे क्या बोलेंगे? भक्ति। जब प्रेम का बहाव भगवान की ओर चले उसे कहते हैं भक्ति। पति माँ बाप बहन भाई पति पत्नी है, ये हमें क्या करना था? सारे प्रेम इनको दे दिया, गलत। इनको क्या करना था? एक दूसरे को करो, एक दूसरे की सेवा करो। सुनो मेरे नेक जीवो, प्रेम भगवान के लिए रिजर्व था, सेवा माँ बाप बहन भाई के लिए रिजर्व थी। ओ मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान हूं मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों। प्रेम भगवान के लिए रिजर्व था, जबकि इनके लिए क्या रिजर्व थी? निष्काम सेवा। माँ की सेवा कर रहा हूं लेकिन मैं उम्मीद करा के नहीं कि माँ मेरी सेवा करेगी। सेवा तब कहलाएगी। बहन की सेवा कर रहा हूं लेकिन उम्मीद रख के नहीं कि बहन कल मेरी सेवा करेगी, उसी सेवा करेंगे। इस तरह इनकी तो सेवा करनी थी, लेकिन हमने इनके साथ प्रेम भी दे दिया। अब क्या रहा? हम लोक के रह गए, परलोक खत्म हो गया। याद रखना, परलोक उसी का बनता है जो अपने मालिक का दिया हुआ दिव्य प्रेम भगवान को लुटा रहा है। दिव्य प्रेम भगवान को कैसे लुटाया जाता है? कोई ठोस रुमाल की तरह थोड़ा है कि हाथ में रख के भगवान के चरणों में रख दे। आप में से कोई दिव्य प्रेम तो बहुत सूक्ष्म है, तो भगवान को लुटाए, उन्हीं का दिया हुआ कैसे लुटाया जाता? आप कैसे कहेंगे कि मैं भगवान का दिया हुआ प्रेम भगवान को लुटा रहा हूं? ताकि फिर आप फंस जाओगे। फिर भक्ति क्या होती है? भक्ति दिव्य प्रेम, प्रेम क्या होता है? भक्ति, भक्ति क्या होती है? दिव्य प्रेम। फिर आप वहीं के वहीं रह गए। पुत्र नहीं मेरे बेटे नहीं, नहीं बेटे नहीं। हम भगवान का प्रेम भगवान को लुटा रहे हैं। कैसे? काका क्या बातें करते हो आप? यदि महाराज जी की मधुर स्मृति बनी रहती है, आपको पता नहीं जिसके साथ प्रेम हो जाता है हमेशा उसकी याद नहीं होती। अब हमेशा याद होती है तो प्यार भी तो चाह रहा है, प्यार को रोक के दिखाओ। कोई नारी अच्छी लगी याद आती है कि नहीं आती है? तो प्यार भी तो जा रहा है। अगर आपको कोई भी अच्छा लगता है तो याद आता है, जरूर आएगी आएगी, तो प्यार भी जा रहा है। इसलिए तो परमात्मा ने मुझे और आपको पाठ पढ़ाया है। कहाँ तक पहुंचे हो? सदा हो मेरा पैगाम, जिसकी आप भक्ति कमा रहे उसकी याद आएगी आएगी, और जिसकी याद आएगी उसका प्यार जाएगा। बिना प्यार के याद नहीं आती। कितना गजब का सिद्धांत है। प्यार से याद आती है, और प्यार और याद दोनों कब जाएंगी? जब उससे रस मिलेगा, जब उससे आनंद मिलेगा।
यदि किसी से आनंद ना मिलता, हम माँ की भी याद न करते, हम पिताजी को भी याद न करते, हम इन मर्दानियों को कभी दिल दे के अपनी रात की नींद और दिन की भूख न तबाह करते। मिठास रब ने रख दी। ये जो मिठास नर नारी में हो गई है, ये आकर्षण भगवान ने दोनों में बना दिया है। इसमें रस आता है और सच्चा रस भगवान में है। ये अब आपको पता लग रहा है सच्चा क्या होता है। जो दिन बदन बढ़े, झूठा रस क्या होता है, करने से दिन बदन क्या बोलो घटे। जब दिन बदन घटे वो झूठा रस, जो दिन बदन बढ़े वो सच्चा रस, पक्का रस। सच्चा रस और पक्का रस वो केवल भगवान जी के साथ। ये सारी मैंने कितनी बार कहा, ये उपयोगिता ह्रास नियम, इनका उपयोग करो, इनका प्यार ह्रास हो जाएगा, इनकी वैल्यू ह्रास हो जाएगी। लॉ ऑफ क्या बोलूं, डिमिनिशिंग यूटिलिटी, कितना गजब का नियम है। सिर्फ फौरन फायदा उठा लो। जो बात हिंदू धर्म की मैं आपके लिए प्रसाद रूप में लाता हूँ, गिफ्ट रूप में लाता हूँ, तोहफे रूप में आप फौरन स्वीकार कर लिएगा, ताकि आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो जाएगा। आप बड़े सियाने बन जाओगे, बड़े सियाने। वरना ऐसे स्थान में आने का कोई ठोस लाभ नहीं। ये सफान मस्जिद बिल्कुल निराला है, ये सत्संग भगवान जी का है, ये बिल्कुल निराला। ये सिद्धांत है, संस्कृति है हमारी देश की। ये परमात्मा के सब पढ़े लिखों के लिए सत्संग है, जो बहुत एजुकेटेड है, जिनकी बुद्धि का विकास है। इसलिए फौरन बात पकड़ लिखो, फौरन। ये धमकीरी का सत्संग नहीं, बच्चे छहने का सत्संग नहीं। ये सत्संग बुद्धि का, विचार का, सोचने का, निर्णय करने का, ये निश्चय करने का ये सत्संग है। इसको गीता कहते हैं। तो फौरन बात को पिकअप कर लो। जमाना पढ़ाई का है, आप सब पढ़े लिखे हैं, भगवान ने आपके पास भेजा भी यूनिवर्सिटी का एक पढ़ा लिखा है, दोनों का मिलाप हुआ। मैंने पे नैना बजा है तो मेरी रात की सीट लग गई। इसलिए आप लाभ उठाइए, फौरन पिकअप कर लीजिए और लाभ उठा लीजिए। वरना हमें हैरान होते थे सत्संग का मतलब क्या होता है, शास्त्रों का अर्थ क्या है। इंसान को देवता बना देना, इंसान को ऐसा युक्ति बताना जिससे उसकी उत्तर होती जाए, डी हमारे में खुशी, आराम, चैन, करार बढ़े। जब भी कोई दुखदाई कर्म छोड़ दो, उसको फूल की तरह फेंक दो, क्योंकि भगवान ने दुख के लिए पैदा नहीं किया, भगवान ने सुख के लिए हमें पैदा किया। धन कमा के दुख का कीर्तियां मार के धन कमाया जाता। आप रो पिट के बच्चे पैदा करते हैं, ये गलत है। बच्चे पैदा सुख से आराम से करते हैं। मैं अपने देश को ऐसा बचा दूंगी, मैं अपने देश को ऐसा बचा दूंगी, दर्द नहीं महसूस होती। सजा है, बुद्धि का विकास होता। जब हम तुलनात्मक से ध्यान करेंगे कि अगर वही प्रेम में संसारियों को देता हूं तो गंदी वृत्तियां बढ़ती है, अगर वही प्रेम भगवान को देता हूं तो मेरी भक्ति बढ़ती है और विवेक बढ़ता है, वैराग बढ़ता है, बुद्धि का विकास हुआ। दोनों मुकाबला करो, प्रेम एक ही है। इधर दिया जाता है तबाही है, इधर दिया जाता है तो बस जीव क्या कल्याण हो जाता है। कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे हर की भक्ति कर और चाहे विषय कमा। निश्चय का मतलब क्या होता है बेटे? संसार के नाम रूप जो दिन भर दिन के साथ हमारा संपर्क होता है, तो ये विषय है, चाहे आपकी साड़ी है, चाहे आपके पैंट है, चाहे आपके पतिदेव है, चाहे आपकी पत्नी है, इनके साथ हमारा दिन भर में संपर्क होता है। उन्हें हम क्या कहती है? संसारिक विषय, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स। वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स दिन भर में जिनका हमारा संपर्क होता, जिनके साथ हमारा कंटैक्ट है,
अपनी भाषा में विषय संसारिक विषय कहेंगे, लौकिक विषय कहेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट। शपा बहुत अच्छे। अब ये अपने मन में हम सदा के लिए रख ले कि महाराज जी की तरफ अपने आप को लगाने में हमें क्या मिलता है? अधिकतम लाभ, लौकिक भी अलौकिक भी। बहुत ही अच्छे। अधिकतम लाभ, लौकिक अलौकिक। अब जब ये जमा लेंगे आप हमेशा के लिए कि मैंने भक्ति नहीं कमानी, अब आपके विचार उच्च हो जाएंगे। बड़ा जरूरी पॉइंट है, अगर आप नहीं रखे तो रख लो। उच्च विचारों में भगवान जी आ जाते हैं, उच्च विचारों में भगवान जी आ जाते हैं। अब आपको गीता के कई श्लोक बड़े प्यारे लगेंगे, कई श्लोक। सबसे बढ़िया श्लोक मैं तो अपनी मुंह से कह रहा हूं और मेरे भगवान जी मुझे क्षमा करेंगे। ये हमारे बड़ी जल्दी महाराज जी का प्यारा बना देगा वो ये। और मैं राज की बात प्रकट कर दूं, बड़ी जल्दी आप मेरे मालिक के नजदीक पहुंच जाएंगे। आजमा के देख लेना, अभी आजमाना शुरू कर देना। सबसे गुणकारी, उत्तम और मालिक में एक मिनट कर देने वाला श्लोक महाराज जी का ये। ध्यान से सुन लो देवियों, मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, ध्यान से सुन लो। यदि आप मेरे साथ सहमत ना हो ना तो जरूर मेरे पे अटैक कर दो, क्योंकि मैं तो आपको गीता का ज्ञान देने आता हूं ना। लीजिए, जो बड़ी जल्दी आपको मालिक आपकी भक्ति बढ़ा देगा, आपको उच्च विचार कर देगा, हाँ उच्च कर्म कर देगा और मालिक के नजदीक पहुंचा देगा। वो कौन सा बाबा देर लगा? जल्दी बताओ। समर्जन नहीं कुछ भी, न है मुझसे बढ़कर कोई, प्रोया सब कुछ मेरे तार में, ये हीरे हो जैसे किसी। जरा इसको पक्का कर लो, अपने दैनिक या व्यवहारिक जीवन में उतारो। मेरा मतलब इसे डेली लाइफ के लिए अगर इसे कितना बढ़िया फरमान है भगवान। लेकिन ये कब बैठती मन में बात? जब उधर भक्ति का इरादा कर दिया हो तब ये उच्च विचार हो जाएंगे। मेरे ख्याल में 7वें अध्याय का 7वां श्लोक देख लेना, कितना बढ़िया ये भाव है। और दृष्टांत भी ऐसा कौन देगा भगवान की सिवा? प्रोया सब कुछ मेरी हीरे हो जैसे किसी हार। ये सारा संसार भगवान कैसे गए? जैसे माला के 108 मन के धागे में प्रयोग होती है, तो ये जो 84 लाख योनियां भगवान में उसी तरह प्रोई हुई है। ये त्रिलोकी भगवान में उसी तरह प्रोई हुई है। लक्ष्मी माला में मन की चाहे एक एक मन का ₹1,00,000 का हो, पर अगर धागे में प्रोया हुआ ना हो तो किसी कोई कीमत ही को नहीं। तो मिट्टी में धक्के खाएगा, आपको पैरों के एरियो में दबा जाएगा। मनकी की कदर तो मेरे सजनों दिल तब है जब वो धागे में प्रोया हुआ हो। जान की किसी भी कारी पदार्थ की कदर तब है जब भगवान में प्रोई, जब भगवान जी अपने आप को किसी से निकाल लेते हैं। निकालो ना जी, मुर्दा, लाश, डेड बॉडी अंदर रख के की करोगे? शमशान में ले चलो। क्यों? भगवान ने अपने आप को निकाल दिया। हो गया इंसान लक से कक। ओ मेरी बेटी, इंसान लक से कक हो गया जब भगवान ने अपना धागा निकाल लिया। लाख का मन का मिट्टी में गिर गया जब धागा बीच में से निकल गया। अब आपके कर्म भी उच्च हो जाएंगे। आपसे नीमन कर्म, तुच्छ कर्म नहीं हो सकते, तो उच्च कर्म होंगे। तो उच्च कर्म से भगवान बड़े खुश होती है, उससे अनेकों को लाभ होता है। इरादा भी शुभ, विचार भी उच्च शुभ, कर्म भी शुभ। अब आप बेपुरुष बन गए, यही गीता आपको बनाना चाहती। गीता आपको शैतान नहीं रहने देना चाहती, गीता आपको इंसान भी नहीं रहना देना चाहती। गीता आपको बेपुरुष बना के बेवत्व देकर
देव पुरुष बना के देवत्व देकर नारायणत्व में तलीन कर देना चाहती है। देव की शक्ति दे की देवत्व बनाती है, फिर देवत्व से नारायणत्व बना देती है, तो जीव मुक्त हो गया। घर में जाकर विचार कर लेना, आज मैंने आपको क्या गीता का तोहफा दिया। सोच लेना मेरी बेटी, मैंने आज क्या तोहफा आपको दिया। इंसान देव पुरुष बन जाए, कैसे बने, जितना कुछ आपको याद है जाके मनन कर लेना और भगवान से हार्दिक प्रार्थना करना, प्रभु हमें शक्ति दो, हम आपके ज्ञान को लेकर देव पुरुष बन जाए, हम इसी जन्म में अपना कल्याण करना चाहते हैं। हार्दिक आशीर्वाद।